हेलो स्टूडेंट्स, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मापन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यक्ति द्वारा मापन तथा मूल्यांकन का एक ही अर्थ लगाया जाता है, परंतु वास्तव में दोनों में अंतर होता है। इसमें अंशपूर्ण का अंतर होता है। मापन मूल्यांकन का प्रथम पद है, यानी कि फर्स्ट स्टेप है। पहले मापन किया जाता है और मापन के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। मापन के परिणामों की व्याख्या की जाती है और इस व्याख्या के आधार पर भविष्य के कथन किए जाते हैं। उसके बाद ही हम मूल्यांकन करते हैं। मापन किसी वस्तु का क्वांटिटेटिव रूप है, जबकि मूल्यांकन मापन के साथ साथ उस वस्तु का क्वालिटेटिव यानी परिमाणात्मक रूप है। मापन से हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है, जबकि मूल्यांकन हमें ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है। राइट स्टोन ने मापन एवं मूल्यांकन के संदर्भ में कहा है कि मापन में विषय वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में स्थिति का ज्ञान कराता है। जैसे कि मापन का अर्थ है संक्षिप्त यानी कि छोटा, अर्थात परिमाणात्मक मूल्य जैसे इंचों में किसी रेखा की लंबाई या किसी परीक्षण में किसी विद्यार्थी के द्वारा अंक प्राप्त करना और किसी निश्चित क्षेत्र या गुण का मूल्य निश्चित करना, ये तो मापन का अर्थ है। और जबकि मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन तो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। यदि मानव के जीवन से मूल्यांकन को ख़त्म कर दिया गया तो मानव के जीवन का ही कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हम जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यांकन करते रहते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा में तो यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों ही विषयों में किसी भी प्रकार का विकास बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। हम मूल्यांकन के बेस पर ही बता सकते हैं कि कोई छात्र कितना होशियार है, कौन स्वार्थी है, कौन आदमी मतलबी है, जैसे कथनों का आधार मूल्यांकन ही है। बिना मूल्यांकन के हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं और मूल्यांकन करते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कौन सी वस्तु बुरी है या अच्छी है, ये सब चीज़ हमें मूल्यांकन से ही पता चलती है। इस प्रकार मूल्यांकन समाज और व्यक्ति दोनों को ही अपने में समाहित करता है। हमारी शिक्षा भी इन दोनों को महत्व देती है। शैक्षिक क्षेत्र में किसी बालक का मूल्यांकन करते समय उसके वातावरण तथा सामाजिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर हमने इसकी पृष्ठभूमि को पूरी तरह समझा नहीं है तो हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। और किसी भी बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसका निश्चय किए बिना उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब हम बच्चे के विषय में सब चीज़ जानेंगे, सारी बातें जानेंगे, तभी हम उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। इस प्रकार समाज के विकास का पूरा चक्र मूल्यांकन पर ही निर्भर करता है। तो ये तो हमने भी पढ़ा मापन और मूल्यांकन क्या है। अब पढ़ते हैं हम इसमें अंतर कि किन पॉइंट्स के बेस पर हम इनमें अंतर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मापन एक प्राचीन धारणा है, जबकि मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। प्राचीन यानी कि पुरानी धारणा है कि हम जैसे कि मापन कैसे करते हैं, इंच में करते हैं, लंबाई में करते हैं, मीटर से नापते हैं, जबकि मूल्यांकन एक पूरे प्रोसेस के बाद किया गया मूल्यांकन होता है। मापन एक साधारण शब्द है और मूल्यांकन एक प्रावर्धिक शब्द है। साधारण मतलब कि हम उसके आयु का मापन कर रहे हैं या उसके वजन का मापन कर रहे हैं कि उसकी आयु कितनी है या उसका वजन कितना है। थर्ड पॉइंट, मापन का क्षेत्र संकुचित व सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है, क्योंकि मापन एक छोटे से रूप में किया जाता है, मूल्यांकन एक बड़े लेवल पर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, मापन व्यक्तित्व के कुछ आयामों को ही प्रतीक प्रदान करता है। मापन के कुछ हर आयाम के प्रतीक होते हैं, जिससे मापन करते हैं उसको हम प्रतीक देते हैं, जबकि मूल्यांकन
छात्र की रुचियों, अभिवृत्तियों, मानसिक योग्यताओं आदि व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों की जांच करता है कि उसकी रुचि क्या है, इसका अभिवृत्ति क्या है, इसकी मेंटलिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस नेचर का है, हर एंगल से मूल्यांकन किया जाता है। 5th पॉइंट, मापन द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। हम मापन में तुलना नहीं कर सकते, जबकि हम मूल्यांकन के द्वारा तुलना कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितना होशियार है, कौन सा कमज़ोर है, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, ये सब हम मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। 6 पॉइंट, मापन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग नहीं भी हो सकता है, जबकि मूल्यांकन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना मूल्यांकन के हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, किसी को भी शिक्षा नहीं दे सकते। 7 पॉइंट, मापन में कम समय, शक्ति एवं धन की आवश्यकता होती है, जबकि मूल्यांकन में अधिक समय, शक्ति और धन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है 8 पॉइंट, मापन द्वारा छात्रों की स्थिति का ना तो सही ज्ञान होता है, ना ही इनके संबंध में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। हमें ये नहीं पता होता है मापन के द्वारा कि ये बच्चा कैसा है, उसकी मेंटलिटी कैसी है, वो कितना होशियार है, वो कितना कमज़ोर है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की हर स्थिति का आकलन किया जा सकता है और उनके संबंध में एक धारणा बनाई जा सकती है। 9 पॉइंट, मापन मूल्यांकन का एक अंश होता है, एक छोटा सा सारांश होता है, जबकि मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और बिना मूल्यांकन के कुछ भी संभव नहीं है। मूल्यांकन उसके सारा शुरू से एंड तक का पूरा प्रोसेस देखने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाता है। 10 पॉइंट, मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, वो एक वस्तु पर ही, एक पाठ पर, एक वस्तु, एक टॉपिक पर ही तक ही सीमित रह जाता है, जबकि मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव होता है। पहले व्यक्ति अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है, उसके बाद ही वो मूल्यांकन करता है। मापन में वस्तु कितनी है का उत्तर दिया जाता है और मूल्यांकन के वस्तु का क्या मूल्य है, इसका उत्तर दिया जाता है। अब आता है मापन किसी भी समय किया जा सकता है और मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जो मूल्यांकन है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। 3rd पॉइंट, मापन परिमाणात्मक तथा संख्यात्मक होता है और मूल्यांकन परिमाणात्मक या संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ये इसके गुणों का भी निर्धारण करता है। 15 पॉइंट, मापन एक साधन है और अपने आप में एक साध्य नहीं है, जबकि मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। जो मूल्यांकन होता है वो रेटिंग स्केल, क्वेश्चनर, टूल, चेकलिस्ट आदि के द्वारा किया जाता है। 16 पॉइंट, मापन केवल छात्रों की निष्पत्तियों को आंकता है और जबकि मूल्यांकन न केवल छात्रों की निष्पत्तियों को आंकता है बल्कि उनके आधार पर शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु आदि को पृष्ठपोषण प्रदान करता है तथा उनकी उपयोगिता को व उपदेयता को उद्देश्य के संदर्भ में जांच कर उनमें सुधार भी करता है, यानी कि जो कमियां होती हैं उन कमियों को भी दूर करता है। जो मापन है, मापन में केवल हम पढ़ने लिखने की क्षमता को ही विकसित कर सकते हैं, जबकि हम मूल्यांकन में विशिष्ट उद्देश्य यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज हैं कि वो क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है, क्या चूज़ करना चाहता है, ये सब चीज़ हम मूल्यांकन में विकसित करते हैं। एंड 17 पॉइंट, मापन वस्तुनिष्ठ होता है जबकि मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होता है। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।